आम तौर पर जो भी असी किसी कंसलटेंट या एजेंट को अपने PR या वर्क परमिट वास्ते जाते हैं तो सब तो पहली चीज जो एक साडा कंसलटेंट या एजेंट सानू रेकमेंड करता है वो हुंदा है वेस करवाना। पर ये वेस की चीज है, सानू ये वेस क्यों चाहिए है ते एदा साडी प्रोफाइल ते की असर पै। एक्चुअली एक बॉडी है जो कि ECA करती है। ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। जो भी पढ़ाई तुसी अपनी नेटिव कंट्री दे विच कीती है वो कैनेडा के हिसाब से किस लेवल दे विच है वो तुहानू एक ECA दसदी है, ECA रिपोर्ट दसदी है। पर ECA नू करन वास्ते भी साडे कोल n नंबर ऑफ बॉडीज ने, टोटल 8 बॉडीज ने, जिन्हां विचों कुछ मोस्ट पॉपुलर ने वेस, WES, दैट इज ICES, IQAS, ICAS या CES। पर इन्हां च फर्क की है? तुसी आम तौर पे ECA जैसी टर्म्स नहीं सुनिया होंगियां। जो तुसी टर्म सुनी होएगी वो होएगी तुसी एजुकेशन असेसमेंट दी जोड़ी बेस करवानी है। पर हुण बेस है की ते हुण इहदे विच आपां इह देखांगे कि किहड़ी बॉडीज जिहड़ियां ने बेस नू की दिंदियां ने। फॉर स्टार्टिंग एजुकेशन दा तुहाडी प्रोफाइल दे उत्ते कितना असर पै सकदा है ए तुसी सिर्फ अपने एजुकेशन दे पॉइंट ग्रिड तो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी बैचलर्स डिग्री की है तो तुहानू CRS दे विच तकरीबन 112 पॉइंट्स मिलते हैं। उत्थे ही जे तुसी बैचलर्स और मोर देन 1 डिग्री की है, बेसिकली 2 बैचलर्स डिग्री या एक बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट, उहदे नाल तुहाडा पॉइंट स्कोर 119 बन जाता है। उत्थे ही जे तुहाडी कोई जिहड़ी तुहाडी डिग्री है वो प्रोफेशनल डिग्री है या तुहाडे कोल मास्टर्स है तो ऑन द पॉइंट स्केल 126 पॉइंट्स हो जाता है। कंपैरेटिवली डॉक्टरेट या PhD स्टूडेंट्स वास्ते एक पॉइंट स्केल 140 हो जाता है। भावें इन्हां दे फिर विच फर्क 7 पॉइंट्स तो लेके 15 पॉइंट्स तक दा ही है, पर ये तुहाडी CRS दे उत्ते बहुत ज्यादा इंपैक्ट पाती है। नॉर्मली जो CRS चलता पाया है 472, 478 फेडरल स्किल्ड वर्कर ड्रॉज वास्ते ये इन्हां दे स्कोर्स दे उत्ते ही बनता है। सो बेसिकली आज आप डिस्कस करांगे किहड़ियां बॉडीज किहड़ी एजुकेशन नू की मानता देंदी है ते उनदे वास्ते उनदा प्रोसेसिंग टाइम की चलता है, मोस्ट ऑफ ऑल के सानू किहड़ी बॉडी विच रिकमेंडेड होना चाहिए है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इंडिया दे विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन MBA, सारे ने MBA की होंदी है। और जो तुसी किसी एजेंट कोल जांदे हो एजुकेशन असेसमेंट या PR दे प्रोसेस वास्ते सब तो पहले वो कहंदे ने कि तुहाडी असी वेस करानी है जी। वेस दे विच तुहानू वेस दा दस दिंदे ने, पर जो वेस दा रिजल्ट आंदा है वो कदी मास्टर्स नहीं आंदा। प्रॉब्लम ये है कि WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज MBA नू मास्टर्स नहीं देंदी, वो या तो इसनू 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देती है जिंदे नाल तुहाडा CRS पॉइंट्स 126 तो सीधा 119 ते आ जाता है, या उन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम देती है। सेम गोज विद इट, क्योंकि तुहाडे कोल 2 बैचलर्स हो जाएंगे तो मोर देन 1 डिग्री वाला तुहाडे रूल जिहड़ा है वो लागू हो जाएगा एंड यू विल बी स्टक एट 119। तो इत्थे 7 पॉइंट्स का लॉस हो जाता है। हुण गल आंदी है कि अगर WES MBA नू मास्टर्स नहीं देंदी तो सानू किस बॉडी तो मास्टर्स करवानी चाहिए है। We have alternate bodies: CES Comparative Education Services, ICES International Credential Assessment Services and then ICAS। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ MBA ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਗੋ ਫॉर MSc MA। जे तुसी किसी भी फील्ड विच MSc की है, दैट इज मास्टर्स ऑफ साइंस या मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की है, तो WES इसनू कदे भी मास्टर्स का दर्जा नहीं देगी। इट विल बी स्टक एट बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो बेसिकली साडे पॉइंट स्कोर्स दे विच फर्क पएगा ही पएगा। बेटर साडे वास्ते यही है कि असी दूसरी बॉडीज दे विच सर्च मारिए, जिधर भी बॉडी सानू लगदियां ने कि साडा बेनिफिट दे सकदी है असी उधर जाईए। MTech नू तुसी मास्टर्स ही ले सकते हो WES दे। अगर तुसी BDS या MDS की है तो तुहाडी प्रोफेशनल डिग्री दे विच आंदी है। दैट मींस यू आर अगेन गेटिंग पॉइंट्स फॉर मास्टर्स, दैट इज 126 पॉइंट्स। अगर तुसी डॉक्टरेट किया होया है तो PhD उसने डॉक्टरेट ही करती है तो उनके 140 पॉइंट्स तुहानू एडिशनल मिलते हैं। हुण गल आंदी है कि इन्हां सारी बॉडीज दे विच सानू टाइम फ्रेम कितना लगता है, प्रोसेसिंग टाइम, और इन्हां दी फीस कितनी है। गाइस ये सारी बॉडीज की फीस 200 तो लेके 220 ਦੇ ਵਿੱਚ वेरी करती है। प्लस इन्हां दे विच स्टैंडर्ड डिलीवरी या इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस लगते हैं।
WES ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬॉडीज ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ इंटरनेशनल कोरियर सर्विस ले सकते हो। स्टैंडर्ड डिलीवरी कॉस्ट यू नियर अबाउट $10, whereas इंटरनेशनल कोरियर कॉस्ट यू नियर अबाउट $80। सो बेसिकली वो सब कुछ ऐड हो जाता है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स ने अगेन। पर फिर भी एक चीज क्वेश्चन आता है कि हर एक बॉडीज दे विचों WES ही क्यों सारे रेकमेंड करते हैं या आम तौर पर भाषा में WES ही क्यों रेकमेंडेड होती है। पहली चीज है कि हाँ लोगों को नॉलेज नहीं है कि केड़ी डिग्री में ਅਸੀਂ मास्टर्स कढवा सकते हैं। दे आर मोर इनटू गेटिंग अ केस रादर देन गिविंग यू अ करेक्ट गाइडेंस। सो इस करके भी एक वेस्ट बहुत मशहूर है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि अगर वेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇੱਕੋ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ICES ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਫॉर हर डिग्री। That means additional 4 weeks for any particular program that you are adding into your application. So time frames और fees ये चीज़ां बहुत मैटर करती हैं जिस करके normally agents वेस्ट recommend करते हैं। But sometimes साडा जिहड़ा purpose हुंदा वो solve नहीं हुंदा क्योंकि असी masters लेके चलते हैं पर सानू masters नहीं दिंदा। 7 points का backdrop आ जांदा, साडा CR score 454-55 के आसपास आ जांदा। सो बेटर यही है कि तुसी अगर अपना PR प्रोसेस शुरू करन लगे हो या वर्क परमिट का प्रोसेस शुरू करन लगे हो, काइंडली गो थ्रू योर डिग्री। केड़ी डिग्री नु किस बॉडी ने किस इक्विवेलेंसी दे विच दिता है, यू नीड टू टेक केयर दे दिया है। ओथे ही CES का प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 15 to 20 वीक्स है एज कंपेयर टू ICES जो कि 30 वीक्स से पहुंच चुका है। सो यस 30 वीक्स near about 7 to 8 months ਦੇ ਵਿੱਚ timeline ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर I will talk about IQAS, it is 14 weeks for primary degree and 4 weeks for additional degree. Let's say you have done a master's and you are getting your bachelor's as 2, so that means 14 plus 4 18, तो तकरीबन 20 weeks के आसपास लग जाएगा। गौर करने की गल ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ टाइम फ्रेम्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ एक्चुअली उदो शुरू होंदियां ने जदों ਇਹ पर्टिकुलर बॉडीज ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, नॉट एट द टाइम यू हैव पेड द फीस। ਉੱਥੋਂ ਇਹ टाइम कैलकुलेट नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਜਾਂ पर्टिकुलर बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ पर्टिकुलर ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਨ। कुरियर यूनिवर्सिटीज के वालों ही होना चाहिए है और एग्जामिनर के साइन और सील के नाल होना चाहिए है। अगर इन्हां चों कोई भी चीज मिसिंग होएगी तो यूनिवर्सिटीज या सॉरी ए बॉडीज जिहड़ियां ने तुहाडे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करनगियां, तुहाडी प्रोसेस नहीं होएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जदों ये उन्हां कोल डॉक्यूमेंट मिलदे ने प्रोसेसिंग टाइम्स उदों शुरू हो जाते हैं। तुसीं कितनी जल्दी अपनी यूनिवर्सिटी नूं दे के आए हो, तुहाडी यूनिवर्सिटी ने कितना टाइम लिया है कुरियर सेंड करन दे विच ते कुरियर जांच कितना टाइम लगता है ए भी इस प्रोसेसिंग टाइम दे विच तो अलग है। तो यू कैन ऑलवेज इमेजिन कि जे तुसी 14 वीक्स सोच के चल रहे हो तो इट विल बी नियर अबाउट 18 to 19 वीक्स अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज नॉर्मली 20 to 25 डेज लै रही ने। मोर ओवर कोविड के चलते फिजिकल कुरियर्स नहीं जा रहे तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी सेंड किए जा रहे हैं, बट इट इज एट द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सिटी कि वो कितनी जल्दी सेंड कर रही है। So guys, this is all that I wanted to tell you about your ECA. If you have any questions, kindly drop a message and I'll get back to you. Thank you.